नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। जो कुछ आज 10:15 बजे सुबह में उत्तराखंड में एक जिले चमोली में जो घटना घटी, बहुत ही आहत करने वाली है। भगवान शिव से प्रार्थना है कि उत्तराखंड वासियों का हमेशा ख्याल रखें और उनको ताकत दें ऐसे विपदा से लड़ने के लिए। और सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार लगातार उस तमाम घटना पे नज़र बना कर रखी है। जो कुछ मदद होगी भारत सरकार और तिवारी भैया जरूर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे, जो देश के गौरव हैं, देश की प्रतिष्ठा हैं और उनका गुनाह है। सचिन तेंदुलकर ने गुनाह किया है, गुनाह किया सचिन तेंदुलकर ने, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मिली भी, सज़ा मिली। सज़ा में क्या मिली कि उनके मुंह पे कालिख पोता गया है। उनके मुंह पे कालिख पोता गया है कि सचिन तेंदुलकर ने ऐसी गलती कैसे कर दी, यूनाइटेड इंडिया की बात कैसे कर ली कि हम देश के साथ खड़ा है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने ऐसे ट्वीट किया कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं में तिलमिलाहट शुरू हो गई। अंदर में कीड़े जो पल रहे हैं, देशद्रोही वाला कीड़ा, वो तड़पने लगा और सचिन तेंदुलकर के पोस्टर पे कालिख डाल दी गई कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में खड़े हो जाओ। अरे कालिख डालनी है कांग्रेस के नेताओं तो डालो जो देश के खिलाफत बोलते हैं। कालिख डालनी है उन पे जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं। कालिख पोतनी है तो उन पे पोतो जो दिल्ली को फूंका है। कालिख पोतनी है उन पे पोतो जो दिल्ली पुलिस को लठ से मारे हैं। कालिख पोतनी है उन पे पोतो जिन्होंने लाल किला पे अपना ध्वजा एड़ाउन कर किया और तिरंगे का अपमान किया। कालिख पोतनी है तो उनको पोतो जो बक्कल उतारने की बात करते हैं। कालिख पोतनी है उनको पोतो जो भगवान शिव का अपमान करते हैं। कालिख पोतनी है उनको पोतो जो हिंदू धर्म पे अपमान करते हैं। लेकिन कालिख आप नहीं पोतेंगे। कालिख उन पे पोतेंगे जो देश के सपोर्ट में खड़ा हो, जो देश की बात करता हो, जो देश की बात करने वाला होता है, उसके मुंह पे कालिख पोती जा रही है। पोतना है तो पोतो ना कालिख का ड्रम खरीद लो और मुंह पे पोतो। जाके उन चिलगोजों के पास जो दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और दिल्ली का फूंकने का प्लान कर रहे हैं और लगातार अभी भी कर रहे हैं। कालिख पोतना है तो पोतो उनको जाके मुंह पे। लेकिन आप नहीं पोतेंगे क्योंकि वो आपके चिलगोजे हैं। उनको आपने पनपा है, उनको आपने उपजाया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगालो, नरेंद्र मोदी को फंसाओ, देश को खत्म करो। ये तमाम चीजों के लिए आपने उपजाया तो उसको कालिख नहीं पोतेंगे। लेकिन जैसे ही देश के प्रतिष्ठित भारत रत्न, प्राउड, गर्व करने वाला सचिन तेंदुलकर जैसे ही ट्वीट करते हैं कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, और जैसे ही मियां खलीफा और रेहाना को सुनाते हैं सचिन तेंदुलकर, तो चुभन हो जाती है। जैसे मानो कांग्रेस की बहन हो रेहाना, कांग्रेस की परिवार से आती हो मियां खलीफा, कि हमारी बहन को कैसे बोल दिया आपने, हिम्मत कैसे हुई कि रेहाना को जवाब दे दिया आपने। तो उसका अपमान करने के लिए कालिख लाया गया और सचिन तेंदुलकर का पोस्टर लाया गया और उस पे पोस्टर पे कालिख डाली जा रही है क्योंकि वो देश के साथ खड़ा है, एकता की बात कर रहा है, उनको डांट रहा है जो इंटरनल मामले में आके दखल दे रहे हैं। लेकिन यही तो कांग्रेस की परेशानी है। अरे कालिख पोतना है तो स्वरा भास्कर पे पोतो, उन पे पोतो जो लोग कुकर्म कर रहे हैं इस देश में, पाखंड कर रहे हैं इस देश में रहते हैं, तलवे चाटते हैं उधर।
कालिख पोतना है तो खाजदीप सरदेसाई पे पोतो, लेकिन उनको नहीं पोतोगे क्योंकि तुम्हारे सब चिलगोजे हैं वो सब जगह हैं। वो चाहे टिकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, वो तमाम जगह चिलगोजे अपन पे हुए हैं। उन पे नहीं होगा कालिख, ना 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 ना। वो तो अपने हैं, उनके साथ तो जीना है, उनको तो हाँ कांग्रेस ने पैदा किया है। लेकिन कालिख सचिन तेंदुलकर पे पता नहीं ऐसा क्या कर दिया। और राहुल बाबा चुपचाप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। अब देश का अपमान नहीं हो रहा है क्या राहुल बाबा? अब देश का अपमान नहीं हो रहा है? पहले तो बड़ा देश 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 का अपमान करके बात कर रहे थे, अब नहीं अपमान हो रहा है। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं ना, क्योंकि आप ही के चिलगोजे हैं राहुल बाबा, जिन लोगों ने सचिन तेंदुलकर के ऊपर में कालिख पोती है। लेकिन देश की जनता देख रही है कि आपकी स्तर कितना गिर रहा है। अरे इतना तो शेयर मार्केट में भी शेयर नहीं गिरा जितना कांग्रेस दिन पर दिन गिरे जा रही है। जो देश की यूनाइटेड की बात करता है वो दुश्मन हो जाता है, और जो देश को खंडित करने वाला है, तोड़ने वाला है, देश को खत्म करना चाहता है, उसके साथ आइए, सोफा पे बैठिए, बिराजिए, सूटकेस ले जाइए, देश को फूंकिए। अरे वही थोड़ी सी कालिख ले लेते और खाजदीप पर मल देते, खाजदीप के चेहरे पे। लेकिन नहीं मला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ऑफिस के आसपास में ये पल रहे हैं कीड़े, जो देश के कोने कोने में बैठे हुए हैं और वहां पे अपने गंदगी से बीमारी को फैला रहे हैं कि देश के खिलाफत काम करना है, देश को तोड़ने वाली बात करनी है। अरे राहुल बाबा, थोड़ा सा कालिख पोतवानी है ना, अब पोतवानी का मन है तो उन पे सैफ अली खान पे पोतवाओ ना, जिन्होंने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था। कालिख पोतना ही है तो पोतवाइए राहुल बाबा, लेकिन आप नहीं पोतवाएंगे क्योंकि आपको एक वोट बैंक पसंद है। एक वोट बैंक मुझे चाहिए, उस वोट बैंक हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो वोट बैंक हमें पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे राहुल को वो वोट बैंक समूह पसंद है, इसीलिए तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन कालिख पोतवाएंगे हम सचिन तेंदुलकर पे। हम सचिन तेंदुलकर हमारे लिए दुश्मन हो गए हैं राहुल बाबा के लिए। लेकिन देश की जनता हर चीजें की देखती है कि कौन इस समय देश के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, कृषि कानून के साथ है। ये तमाम चीजें देश देख रही है। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग का दोगला फेस देख रहा है ये देश देख रहा है, दोगलापंथी जो चल रहा है। लेकिन जनता कभी माफ नहीं करने वाली है। और जिस तरह के केरल के कांग्रेस के लीडरों ने जिस तरह से कुकर्म किया है सचिन तेंदुलकर के साथ, वो अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा देश, चाहे जो कुछ हो जाए। दिन पर दिन जिस तरह से स्तर गिर रहा है कांग्रेस का, धरातल पे जा रही है, वो और गिरेगा। विरोध करने के तरीके होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे विरोध को, सीमा को लांघनी नहीं चाहिए, लेकिन लांघ ही गया। देश देख रहा है, यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जनता जनार्दन इसका अपमान का बदला लेगा। तो वैसे और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज। कालिख पोतने का बदला लिया जाएगा।